Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the lecture number 2 of Art and Craft of JNK. ठीक है, तो अभी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हूँ. इसमें आपको ये जो प्लेलिस्ट है JNK हिस्ट्री के लेक्चर्स, इसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे. मोस्टली इसमें वही चीज़ें हैं जो आपको बुक्स में नॉर्मली नहीं देखने को मिलेंगी, चाहे वो अरिहंत की बुक हो गई या फिर आप खलील पब्लिकेशन ले लो. तो पहले जो हैंड रिटन नोट्स में वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. हैंड रिटन नोट्स की आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी JNK हिस्ट्री लेक्चर्स JKSSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी. एंड यहाँ पे पहले आर्ट एंड कल्चर के आएंगी वीडियोस, और वीडियोस भी मैं लंबी ही बना रही हूँ कि 2-2, 3-3 वीडियोस में. लाइक पहले आर्ट एंड क्राफ्ट हो जाए, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर JNK का, फिर इकोनॉमी की 3 आ जाएं. लाइक 40 मिनट्स की बना रही हूँ मैं पर वीडियो. देन यहाँ पे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई एंड पॉलिटी हो गई. ये सारे आपको हैंड रिटन नोट्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. फिर उसके बाद एक प्लेलिस्ट आएगी जो JKAS की तैयारी कर रहे हैं लोग, ठीक है, KS एग्ज़ाम की, तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. वो मैं PPT फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूँगी. उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है. तो अभी तक मैं आपको बता रही हूँ कि 10 डेज से मैं लगी हूँ. तो अभी सिर्फ आर्ट एंड कल्चर की PPT अभी आधी रेडी हुई है, ठीक है. तो उसमें काफ़ी चीज़ें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ज्योग्राफी में मैप्स आएंगे. यहाँ भी कल जो मैंने वीडियो डाली थी वो मैंने डाले थे नोट्स, बट मैं सोच रही हूँ यहाँ भी आपको मैं पिक्टोरियल व्यू प्रोवाइड कर दूंगी. जिनको हैंड रिटन नोट से पढ़ना अच्छा लगता है वो यहाँ पे आ जाए, जिनको PPT पसंद है वो वहाँ से पढ़ ले. बट हाँ, थोड़ा कंटेंट का वेरिएशन हर एक प्लेस में आपको मिलेगा. ऐसा नहीं है कि जो सेम मैंने हैंड रिटन नोट्स में डाला है वही सेम आपको PPT में मिलेगा. बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. वो आप जब लेक्चर्स देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा. तो ये आ गया आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ JNK लेक्चर नंबर 2. यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें छप जाएं दिमाग में ना. पहला आ गया चेन स्टिच एंड क्रोल वर्क, ठीक है. चेन स्टिच क्रोल वर्क में ये JNK का आर्ट एंड क्राफ्ट है. इसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. इसमें सुई, निडल इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, नीडल का यूज नहीं होता है. इसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. चेन स्टिच भी आ जाता है. जैसे चेन स्टिच में क्या होता है कि एक आपने ऐसे देखा होगा गोल सा, हमारी जो दादी या नानी होते हैं तो वो उसको ऐसे बाइंड करके यहाँ से वो बहुत ऐसे मतलब टाइट हो जाता है कपड़ा, और उसके ऊपर फिर ऐसे ऐसे करके बुनाई या कढ़ाई करते हैं, ठीक है. तो ये आ गया वो चीज़. क्रियोल वर्क भी चेन स्टिच की तरह सिमिलर है, बट क्रियोल वर्क में क्या होता है कि ये मोस्टली वाइट बैकग्राउंड पे किया जाता है. जो इसका पीछे वाला कपड़ा होता है ना वो पूरा सफ़ेद होता है. ज़्यादा इसमें वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ नहीं होता है. सिंपल कलर्स यूज़ होते हैं, लाइट कलर्स यूज़ होते हैं. और क्रियोल वाला मेनली जो है वुलन पे होता है, ठीक है. तो ये डायग्राम आपने देख ली ना. अब आ गया कशिदकारी, ठीक है. कशिदकारी जो है ये मेनली होता है वुलन कपड़ों पे, ठीक है. वुलन के ये सूट देख लो, सूट के बैकग्राउंड में, ठीक है, वुलन सर्दियों में डालते हैं ना वैसे कढ़ाई वाले सूट, कढ़ाई, कशिदकारी, ठीक है. तो ये मोस्टली वुलन कपड़ों पे किया जाता है. और ये सोफास, कुशन्स होते हैं जो सोफे में हम रखते हैं ना ऐसे पिलो टाइप, उनमें भी होती है ये. कैलिको प्रिंटिंग ये जो है इसका मैंने देखा था एक वीडियो भी. तो ये सांबा विजयपुर में इसका ट्रेनिंग सेंटर भी है. जिनको कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग में इंटरेस्ट है वो वहाँ विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे ये चीज़ सीख सकते हैं. ब्लॉक प्रिंटिंग, कैलिको प्रिंटिंग, इसमें जैसे ठप्पा होता है ना स्टैम्प टाइप, तो उस पर पैटर्न बने होते हैं. फिर उस पर इंक लगा के इस पर मतलब पेस्ट करते हैं, वो दबाते हैं ज़ोर ज़ोर से. इसका वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब में. JNK सांबा विजयपुर डिस्ट्रिक्ट में घगवाल कुछ जी से ही गाँव का नाम है, वहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है. कैलिको प्रिंटिंग आ गई. ब्लॉक प्रिंटिंग भी बोलते हैं इसको. ठप्पे लगाते हैं इसमें स्टेम टाइप. और ये ठप्पा आपको ये भी याद होगा लड़कियों को, वो जब करवा चौथ का आता है तो वहाँ पे एक तो मेहंदी वाला होता है ना, कई मेहंदी नहीं लगाते हैं कईयों के देवतों में, तो उसमें वो ठप्पे वाली मेहंदी भी लगती है. वो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता चल रहा है तो वो ब्लॉक्स होते हैं ना. ब्लॉक पे वो फिर उसको एक इंक वाला ऐसे उनके पास डब्बा होता है, उस ब्लॉक को इस इंक में डालते हैं और फिर हाथ पे लगाते हैं और वो पूरा पेस्ट हो जाता है. जैसे कोन वाली मेहंदी लगती है वैसी मेहंदी लग जाती है, ठीक है. स्टैम्प में ठप्पा बोलते हैं उसको, मुझे याद आ गया था. वैसा ही ये प्रिंट आता है. ये चादरों में, ठीक है, सूट्स में, हर जगह पे आपको कैलिको प्रिंटिंग मिल जाती है. इसकी मैंने वीडियो भी बना के, एक शॉर्ट रील बना के इंस्टाग्राम पे भी डाली है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का. टेलीग्राम पे आपको लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी. इंस्टाग्राम में क्विज में डालती रहती हूँ और ये सब शॉर्ट रील्स डालती रहती हूँ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑल द बुलशिट दैट इज़ गोइंग अराउंड. तो आपको आई थिंक सो कि रील भी वही देखो जो आपके काम की है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है. तो सारी चीज़ें रिलेटेड ही देखो JKSSB PSC के. सोजनी भी यहाँ पे आ जाता है. अब जो सोजनी है ना इसमें बहुत पतली सी सुई यूज़ होती है और ये बहुत शिल्पकारी है. लाइक बहुत पतला पतला वर्क होता है, बहुत डेलिकेट वर्क होता है ये. अगर इधर थोड़ा सा भी कट लग गया ना तो ये पूरी की पूरी निकल जाएगी. समझ रहे हो ना, इतना डेलिकेट वर्क होता है ये.
तिल्ला वर्क तो पता ही होगा लड़कियों को। वैसे तिल्ला वर्क के जो सूट्स होते हैं बहुत फेमस रहते हैं, कॉस्टली भी रहते हैं और काफ़ी पसंद करती हैं लड़कियां। डोगरी सूट जो बनते हैं उनमें भी तिल्ले की कढ़ाई होती है। तो ये आ गया हमारा तिल्ला वर्क। फुलकारी तो सबको पता होगा, पंजाबियों को भी पता होगा, क्योंकि जब गोल्डन टेम्पल जाते हैं तो वहाँ पे मार्केट आती है, तो मार्केट से फुलकारी दुपट्टे लेते हैं ना। तो ये आ गया आपका फुलकारी। फुलकारी जो है इसका ओरिजिन J&K आर्ट एंड क्राफ्ट में है, बट पंजाब में भी इसका बहुत ट्रेंड है। तो कह सकते हो कि माइग्रेट हुए होंगे कुछ औरतें वहाँ पंजाब वाली साइड, तो वहाँ पे ये ट्रेंड जो है वहाँ पे फिर चला होगा। वी कैन गेस अराउंड ना। ठीक है, कल जितनी भी चीज़ें पढ़ाई थी वो सब तो होपफुली आपको आ गई होंगी समझ। और अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो डू सपोर्ट मी, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ माय जर्नी। यहाँ पे टेक्सटाइल्स की बात करेंगे हम, तो शॉल इंडस्ट्री की बात करेंगे। कारपेट इंडस्ट्री तो ज़ैनुल अबिदीन ने तो बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, एंड शॉल में भी उन्होंने ही किया है। एंड यहाँ पे हम मेन चीज़ पढ़ेंगे कि वूल किस गोट की यूज़ होती है। 3 तरह के हमारे शॉल्स आ गए, पश्मीना शॉल, रिंग शॉल एंड जमावर शॉल। यहाँ पे जो वूल यूज़ हो रही है वो कील गोट की होती है, जो मेन सोर्स है पश्मीना शॉल का। और ये क्वेश्चन आया हुआ है KS एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर JKS में देखा है ये। दिस शॉल इज वोवन बाय लूम्स एंड सम शॉल्स आर एम्ब्रॉयडर्ड बाय हैंड आफ्टर लूमिंग इज डन। मेन आपने कीलकोट याद रखना है। अब रिंग शॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना स्मूथ और सिल्की होता है, इतना लाइट वेट होता है, एक रिंग से भी ये इजीली पास आउट हो जाता है। एंड यू कैन इमेजिन कि इसमें रॉ मटेरियल किस तरह का यूज़ हो रहा है और क्या कॉस्ट इसकी रहने वाली है। थ्रेड्स जो होते हैं जमावर शॉल के, वो डाई किए जाते हैं वीव करने से पहले। और ये जो शॉल है डिपिक्ट करता है आर्किटेक्चरल माइथोलॉजिकल फिगर्स को लैंडस्केप डिज़ाइन में। मतलब जैसे ये शॉल है, इसमें लैंडस्केप बना देते हैं और उसमें आर्किटेक्ट हो गया, माइथोलॉजिकल फिगर्स हो गई, वो ड्रॉ की जाती हैं। अदर शॉल्स आर शातूश एंड कानी जामा शॉल्स। शातूश के बारे में मैंने 1 मिनट डोज में अच्छे से पढ़ाया है, उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि शातूश पे तो JKSSB में भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए हैं। एम्ब्रॉयडरी ऑफ जम्मू कश्मीर दिखा दी थी मैं, चेन स्टिच एंड क्रूअल वर्क। चेन स्टिच वर्क इज डन बाय आरी और हुक, औरा बोलते हैं जिसको, वही जो मैंने आपको दिखाई थी। ऑन एनी टाइप ऑफ फैब्रिक इंस्टेड ऑफ नीडल, नीडल की जगह पे ये आरी का यूज़ करते हैं। ये आ गया, इसको बोल रहे हैं ये आरी, ये चीज़ को। ठीक है, नीडल की जगह पे ये आरी या औरा यूज़ होता है, AURAH, औरा या आरी यूज़ हो रही है नीडल की जगह पे। ठीक है, ये देख लिया ना, अब थ्योरी समझ आ जाएगी आपको। चेन स्टिच वर्क इज डन बाय आरी और हुक ऑन एनी टाइप ऑफ फैब्रिक इंस्टेड ऑफ नीडल। अब देखो किसी भी तरह के फैब्रिक पे हो रहा है, सुई नहीं औरा यूज हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जलक डोजी। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि चेन स्टिच वर्क को और क्या बोला जाता है, जलक डोजी। अंडर दिस स्टिच वर्क द डिजाइन रेंजिंग फ्रॉम फ्लावर पैटर्न टू एनिमल एंड ह्यूमन फॉर्म्स, क्योंकि माइथोलॉजिकल वर्क भी रहता है ना, लैंडस्केप पे किसी राजा का थोड़ा लाइफस्टाइल डिपिक्ट कर दिया, या क्रिश्चियन राधा की बना दी, माइथोलॉजी पे बना दी, ये सब चीज़ें। मेन आपने रखना है कि सेंट्रल इंस्पिरेशन क्या रहती है, किस चीज़ पे वो पेंटिंग हो रही है या एम्ब्रॉयडरी हो रही है, उसका अदर नेम क्या है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इन दिस एम्ब्रॉयडरी वर्क वाइब्रेंट कलर्स आर यूज्ड। यहाँ पे आप वाइब्रेंट कलर्स यूज़ कर रहे हो, किसी भी टाइप का फैब्रिक यूज़ कर रहे हो। बट जो क्रूअल वर्क होता है इसमें और चेन स्टिच में क्या डिफरेंस रहता है, ये भी आपको पेपर में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि डिफरेंस क्या है चेन स्टिच और क्रूअल वर्क में। तो चेन स्टिच जो है ये किसी भी तरह के कपड़े में हो जाता है, बट जो क्रूअल वर्क है ये वाइट बैकग्राउंड यानी वाइट कपड़े पे होता है क्रूअल वाला। इसमें आप नीडल नहीं यूज़ कर रहे हो, इसमें औरा या आरी का इस्तेमाल होता है। वाइब्रेंट कलर्स इसमें यूज़ हो जाते हैं, बहुत चमकीले भड़कीले कलर्स चेन स्टिच में यूज़ हो जाते हैं। बट क्रूअल में क्या है, एक तो बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा ये ले रहे हैं, वाइट बैकग्राउंड ले रहे हैं, और वाइब्रेंट कलर्स का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। क्रूअल वर्क इज़ मोर और लेस सिमिलर टू चेन स्टिच, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इट इज़ डन ऑन वाइट बैकग्राउंड सिमिलर टू चेन स्टिच, बट उसमें किसी भी तरह का फैब्रिक यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है मेनली, ये चीज़ याद रखना। बट द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू वर्क्स इज दैट क्रूअल वर्क मोटिफाई एंड फ्लावर्स आर नॉट एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द एंटायर सर्फेस। एक चीज़, चेन स्टिच में फैब्रिक किसी भी तरह का इस्तेमाल हो रहा है, वाइट भी हो सकता है, किसी और तरह का भी हो सकता है, वाइब्रेंट भड़कीले चमकीले कलर्स का यूज़ हो रहा है, और जो पैटर्न है वो फ्लावर्स भी यूज़ हो रहे हैं उसमें, और मोटिफाई जो है वो भी चीज़ें उसमें ड्राइंग में यूज़ हो रही है। क्रूअल में एक तो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड चाहिए,
चमकीले भड़कीले कलर नहीं चलेंगे इसमें, और इसमें ये फ्लावर और ये सब चीज़ें भी नहीं होती हैं। JKS पेपर में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं, उसमें 4 लाइनें दे दी जाएंगी, बता दो चेन स्टिच में किस तरह की पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी होती है, या कोई पेंटिंग स्टाइल दे दिया जाएगा उसको किस तरह से होता है, कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, आपको नॉलेज होगा तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे ना कि इसमें से सही कौन सी है इसमें से गलत कौन सी है। तो यहाँ पे वूल इज मेनली यूज्ड इन क्रोल वर्क एंड वाइब्रेंट कलर्स आर नॉट यूज्ड, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। दीज वर्क्स आर मेनली डन ऑन द रग, कर्टन, वॉल हैंगिंग्स एक्सेट्रा। अब कशितकारी, कशितकारी बताया ना मैंने, वूल पे होती है, वूलन कपड़ों पे होती है, ये आ गई आपकी कशितकारी, ठीक है। और उसमें भी होती है जो सोफ़े के कवर्स होते हैं, ठीक है, पिल्लो कुशन कवर्स हो गए हमारे। इट इज़ अ वेरी फेमस एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जम्मू कश्मीर। इट इज़ डन ऑन वुलन कुर्ताज, वुलन रैक स्टाइल सोफ़ा कुशंस एक्सेट्रा। देखा होगा पुराने स्टाइल के जो सोफ़े होते थे ना, उस पर जो कपड़े बिछे होते थे, जो कपड़े डालते थे, आजकल तो दूसरे वाले डिज़ाइनर सोफ़ाज़ हैं, पुराने टाइप के जो होते थे उस पर फिर जो कपड़े डाले गए होते थे उन पर भी एम्ब्रॉयडरी होती थी। इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस वर्क आर बर्ड्स, ब्लूम, फ्लावर, वाइन, ठीक है, चिनार, लीव्स, मैंगो, लोटस एंड ट्रीज। फुलकारी में क्या आएगा? It is a type of embroidery work which is done especially on bright trouser. It is done on सलवार कमीज, दुपट्टा, हैंकरचीफ, टेबल कवर, सोफ़ा, कुशी, हर चीज़ में होता है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड डोमेस्टिक क्राफ्ट ऑफ जम्मू। अगर ट्रेडिशनल और डोमेस्टिक क्राफ्ट की बात की जाए तो इट्स फुलकारी विच इज़ प्रैक्टिस्ड बाय वुमेन फॉल्क। ये सिर्फ वुमेन फॉल्क के थ्रू होती है। सोजनी, इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वर्क विच टेक ईयर्स टू कंप्लीट इवन वन शॉल, क्योंकि इतनी बारीक होती है कि एक एक शॉल को कंप्लीट करने में सालों साल लग जाते हैं। यू कैन सी द वर्क हियर। ये मेरी एक कज़न मासी भी करते थे इसको। नीडल भी बहुत पतली होती है इसमें, और जो वर्क होता है बहुत डेलिकेट होता है, लाइक एक थोड़ा सा भी अटका कहीं पे तो सब निकल जाता है। उसको साल लग जाते हैं एक एक शॉल को कंप्लीट होने में, बहुत मैनुअल इसमें वर्क लगता है। कहाँ पे थे हम? हाँ, इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वर्क विच टेक ईयर्स टू कंप्लीट इवन वन शॉल एंड इट इज़ मेनली डन ऑन पश्मीना शॉल्स, वुलन जो चीज़ें हो गई उन पे, ठीक है। सलवार कमीज साड़ीज़ पे भी किया जाता है। ये तिल्ला वर्क तो मैंने दिखा दिया था, तिल्ला वर्क तो काफ़ी फेमस है, तो पता ही होगा आपको। इट इज़ अ ट्रेडिशनल कश्मीरी क्राफ्ट विच इज़ डन ऑन साड़ी, सलवार कमीज, शॉल, फेरन एक्सेट्रा। द थीम ऑफ दिस एम्ब्रॉयडरी वर्क आर, यहाँ पे जो थीम है तिल्ला वर्क की वो तो लोटस फ्लावर, चिनार के लीव का डिज़ाइन और ऑलमंड बादाम का जो होता है ना, इस तरह की इस पर डिज़ाइनिंग की जाती है। तो लोटस बना दिया जाता है इस पर ना, बनता नहीं है कुछ भी, तो चिनार के पत्ते हो गए, ऑलमंड्स हो गए, इस तरह की, ठीक है। कैलिको प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग जो होता है, इस पर ठप्पे स्टेम्स लगाते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग विच इज़ मेनली डन इन सांबा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। सांबा में भी विजयपुर, और विजयपुर के अंदर भी एक गांव है, उसका जी से नाम है, घगवाल की, घगवाल कुछ ऐसे ही एरिया था, ठीक है। वहाँ पे इसका ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पे सिखाई जाती है औरतों को। द प्रिंटिंग इज डन ऑन हैंड वुवन कॉटन क्लॉथ एंड फ्लोर बेड कवरिंग इन वेजिटेबल कलर्स विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक्स। दिस प्रिंटिंग इज़ इन ग्रेट डिमांड एंड वाइडली पॉपुलर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक चीज़, फेयर फेस्टिवल की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं क्यों नहीं इस लेक्चर में, यहाँ पे मैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK को क्लोज कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद मैं लेके आऊँगी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो भी किस तरह से, वो मैं अभी दिखा दूँगी। अब बात करती हूँ मैं फेयर फेस्टिवल, ये इस पर मैं प्लेलिस्ट ला चुकी हूँ MCQ की, किसमें? JKP बॉर्डर बटालियन की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सेपरेटली फेयर फेस्टिवल के, फोल्क डांस के, ट्राइब्स के, आर्ट एंड क्राफ्ट, लैंग्वेज, क्विजीन्स, इन सब पे MCQ डाले हैं, और बहुत सारे डाले हैं। आप बहुत अच्छे से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। JKP बॉर्डर बटालियन की जो MCQ की प्लेलिस्ट है, फिर JK पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट है, VLW की प्लेलिस्ट है, इन सब पे बहुत अच्छे से मटेरियल अवेलेबल है आपको। अब दूसरी बात, ये जो फेयर फेस्टिवल्स हैं ये मैं पूरे डिटेल में करूँगी, फोल्क डांस भी करूँगी, पीपल जो ट्राइब है, आर्ट एंड क्राफ्ट तो हो गया, हैंड रिटन नोट्स में अच्छे से कवर अप हो गया, लैंग्वेज लिटरेचर भी हो गया, इसमें क्विजीन्स रह गई। फेयर फेस्टिवल, फोल्क डांस, पीपल, क्विजीन्स, ये MCQ में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, सारे न्यूमोनिक ट्रिक्स भी दी हुई हैं याद रखने के लिए। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो मैं JKAS के लिए PPT वाले लेक्चर्स लाऊंगी, ठीक है, उनमें ये चारों टॉपिक आपको डिटेल में मिल जाएंगे। अब ये टॉपिक मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लाए हैं, क्योंकि ये बुक्स में आपको इजीली अवेलेबल हैं। खलील ले लो, अरिहंत ले लो, वहाँ पे बहुत डिटेल में मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ पे इसलिए मैं नहीं ला रही क्योंकि ये बुक्स में अच्छे से अवेलेबल है। यहाँ हैंड रिटन नोट्स में आपको वो चीज़ें स्पेशली मिलेंगी जो बुक्स में प्रॉपरली नहीं है, ठीक है।
और जो इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें मैंने हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देन पीपीटी के जो प्लेलिस्ट बनेगी J&K हिस्ट्री के जो लेक्चर्स बनेंगे पीपीटी वाली प्लेलिस्ट, उसमें मैं सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगी। ज्योग्राफी मैप्स में आएगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, हर एक चीज़ की, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, जितना इमेज मेरे से डलेगा आई विल श्योरली डू दैट। इसलिए उसमें टाइम भी लग रहा है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो डू सपोर्ट मी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊं तो प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। अब आगे फेयर एंड फेस्टिवल, इसको हम पीपीटी में कैसे कवर अप करेंगे। पहले मैं जम्मू के कराऊंगी, श्रीनगर के करवाऊंगी। श्रीनगर में खीर भवानी आ गया, इसमें क्वेश्चन आया तुल्ला मुल्ला गांदरबल में कौन सी लेक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ईद में ईद उल फितर पे आया है, ईद उल जुहा पे आया है, शिवरात्रि को हेरात बोलते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल कब होता है, ट्यूलिप गार्डन के बारे में। अमरनाथ यात्रा, इसका बेस कैंप पहलगाम को माना जाता है। पहलगाम और किस लिए फेमस है। नवरोज फेस्टिवल हो गया, इसका में भी आपने नाम ना सुना हो। बैसाखी हो गया, स्नो वाले मोस्टली गुलमर्ग में होते हैं, उसमें स्पोर्ट्स में आ जाता है चीज़ें। जम्मू के आगे झिड़ी मेला, लोहड़ी, बाहू मेला, पुरमंडल मेला, बैसाखी, तिहार पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। कब कब ये मनाए जाते हैं, किन डेट्स में, किन मंथ्स में ये मनाए जाते हैं। लद्दाख का हेमिस फेस्टिवल, काफी हेमिस मोनेस्ट्री हो गया। सिंधु दर्शन फेस्टिवल पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया। लद्दाख फेस्टिवल हो गया। लोसार पे सब ऑडिटर एग्जामिनेशन के जो पेपर हुए हैं लास्ट ईयर, उसमें भी क्वेश्चन आया। दोस्मो शे फेस्टिवल पे आया है और इसमें स्केप कोड का इस्तेमाल होता है, ताकि इसको माना जाता है ये कोड जो है इविल स्पिरिट्स को रिमूव करती है, इनकी मान्यता है दोस्मो शे फेस्टिवल में। तो ये सब चीज़ें हम पीपीटी में कवर अप करेंगे। आज का जो मेरे हैंड रिटन नोट्स का जो था, इसमें आर्ट एंड कल्चर ऑफ J&K आपका हो गया है कंप्लीट। बाकी पीपीटीज में मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगी। अभी हैंड रिटन नोट्स में वही चीज़ें आ रही हैं जो बुक्स में मोस्टली नहीं है, तो वो हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। उसके बाद मैं हिस्ट्री का जो लेके आऊँगी नेक्स्ट, आपने जुड़े रहना है लेक्चर्स के साथ। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पहले हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ J&K, देन मिडीवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन हिस्टोरिकल टाइमलाइन पढ़ेंगे जिसमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू और इसमें कश्मीर। जम्मू की आपको हिस्टोरिकल टाइमलाइन की 2 वीडियोस मिलेंगी एंड हिस्टोरिकल टाइमलाइन की कश्मीर की 2 मिलेंगी। देन डोगरा डायनेस्टी, और डोगरा डायनेस्टी पे मैंने एक वीडियो क्रक्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये 8 टॉपिक आपके जम्मू कश्मीर के आएंगे हैंड रिटन नोट्स में। देन पीपीटी में मैंने सारा क्रक्स डालना है, इन हैंड रिटन नोट्स को भी इंक्लूड करना है। अरिहंत, खलील, विशाल पब्लिकेशन की जो किताबें हैं, प्लस एक और बुक है मेरे पास ग्रेजुएशन लेवल की, इन चारों का क्रक्स मैं पीपीटी में डालूंगी। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं टॉपिक को मैं उठाऊंगी, और वो JKS में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और JKSSB के भी जितने एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो डू सपोर्ट मी अगर आप मेरी सीरीज़ को पसंद कर रहे हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन से पता चलेगा मुझे, आपके लाइक से पता चलेगा, और जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मैं आगे बढ़ पाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। एंड जो भी आज पेपर हुआ है उसका मुझे अभी तक पेपर अवेलेबल नहीं हुआ है, तो शायद ही मैं ना डाल पाऊँ वीडियो, और काफ़ी हेक्टिक भी रह रहा है। आई जस्ट वांट कि पहले मैं लेक्चर्स कंप्लीट करवा दूँ, तो इन फ्यूचर पेपर्स होंगे तो डिस्कशंस डाल दिया करूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे इसका सीरीज़ कंप्लीट करना है हैंड रिटन नोट्स J&K हिस्ट्री के। सो टेक केयर, गुड लक एंड बाय।